मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल हमें लगता है हिमाचल को जितना करीब से आपने देखा, हम लोगों में काफी सबसे ज्यादा करीब से देखने वाला। अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, ये मैं रुकिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ तो आप बेहतर तरीके से बता। जी हो गया। हाँ। हमें थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य क्या है हिमाचल का, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी। पहले मैं आपको एक ताजा खबर बता दूं आपके बारे में जी। कि आपके जो मीडिया प्रभारी थे, हिमाचल के प्रवक्ता थे, उनका नाम है गौरव शर्मा, और जो किसान सेल के प्रदेश के अध्यक्ष अनिंद्र नौटी जी, इन दोनों ने आज इस्तीफा दे दिया है। अभी आधे घंटे पहले की ये समाचार हैं। और जो गौरव शर्मा है, उन्होंने 40 पदाधिकारियों के साथ जो मीडिया से जुड़े थे या कुछ अन्य दूसरे सेल से जुड़े थे शिमला में, और शिमला का कार्यभार देख रहे थे, शिमला के कार्यालय को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और नौटी जी जो काफी किसानों से जुड़े थे और उन्होंने किसान के संगठन को भी मजबूत किया था थोड़ा सा आप पार्टी में, जितना उनके पास समय मिला उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनके साथ भी 50-60 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये तो हुई सबसे पहले चर्चा की, आज की, अभी की, आधे घंटे पहले की ताजा खबर थी। लेकिन जहां तक आपका है, आपका कैडर नहीं बन पाया है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब का कोई इम्पैक्ट, पंजाब की आप जो की पार्टी है और जो वहां की सरकार है, उसका हिमाचल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर वहां उन्होंने कर्मचारियों को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने की बात कही, लेकिन वो मामला भी अभी तक अटका हुआ है। और हिमाचल में कम से कम 2.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आम ये ओपीएस को, ओल्ड पब्लिक जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है जो, और दूसरा है उनका जो कि आउटसोर्स से लगाए हुए कर्मचारी हैं। इन दोनों कर्मचारियों को मिला दिया जाए तो 2.5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कि मांग कर रहे हैं। भाजपा उनको अभी तक भुना नहीं पाई। और जो इन दोनों पार्टियों ने, आपने और कांग्रेस ने, जो वायदे किए हैं, जो लोगों से अपने घोषणा 8-8, 10-10 जो पॉइंट उन्होंने अपनी घोषणाओं में किए हैं, उसमें ये कहा है। लेकिन आपका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप में कोई जाना पहचाना ऐसा चेहरा नहीं दिया है। हाँ, दूसरी पार्टी से अगर आके भी वो दे पाते, हालांकि उन्होंने आखिरी समय में डॉक्टर राजन सुशांत को लिया है, लेकिन डॉक्टर राजन सुशांत का एक लीडर के रूप में उभरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कई बार, फतेहपुर से कई बार हार भी चुके हैं। और वो वैसे तो कांगड़ा से सांसद भी रहे हैं। तो आपका जो है, आपका आधार नहीं बन पाया है हिमाचल में। लेकिन जो, जैसा कि आपने अमरीश जी कहा कि हिमाचल में सीधे चुनाव दो पार्टियों के बीच में हो रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस का पलड़ा इस समय भारी लग रहा है भाजपा के कारण, क्योंकि अगर 2,500 कर्मचारी भाजपा उनको सहला नहीं सकी, उनको अपने साथ नहीं जोड़ सकी। सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का है, क्योंकि कर्मचारियों का जो मत प्रतिशत है हिमाचल में, 15 लाख का जो हमारे मतदाता है, 15 लाख से थोड़े से ऊपर है, उनमें से 25% जो मत हैं वो कर्मचारी और कर्मचारियों से जुड़े परिवारों के। और कर्मचारी मुद्दा इतना हिमाचल में कार्य करता है, और कर्मचारी ही ये सारा चुनाव कराएंगे। अब आप देख सकते हैं कि भी क्या हालत होगी भाजपा की, भाजपा का एंटी इनकम्बेंसी कहां तक जाएगा। दूसरा, पत्रकार, पत्रकार भी एक ऐसा तबका है जो कि भावनाओं को, लोगों को प्रेरित करता है कि भी किस तरफ जाना है।
पत्रकारों में सबसे एक मुद्दा था कि पेंशन का। पड़ोसी राज्यों में सभी जगह पेंशन है। हिमाचल के भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शुरू में जो ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें कहा था कि भी पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। पत्रकारों को पेंशन 5 साल में इन्होंने बिल्कुल उसकी तरफ देखा तक नहीं। और मीडिया को जिस तरह से धमकाने की और उस तरह से मीडिया को मीडिया सलाहकार लगाने के बाद उनको हटा दिया गया और मीडिया से जुड़े लोगों को जिस तरह से मालिकों के साथ मिलकर और उनको लाभ पहुंचाकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि जो धरती पर काम कर रहा है, जमीन पर काम कर रहा पत्रकार है, वो सरकार से मन से नहीं जुड़ा है, डर से चाहे जुड़ा हो। और बाकी जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक इस स्तर पर काम कर रही है जैसा कि अजय जी ने बताया कि कांग्रेस ने युवाओं को साथ लिया और ये बिल्कुल सही बात है कि भी युवा ही ज्यादातर प्रियंका गांधी की। हमें लगता है उनका कनेक्शन कट गया, पहले भी बता रहे थे। राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। पहला राज्य दिख रहा है काफी समय बाद जहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। 1 मिनट शायद आ गए, मैं फिर से देखता हूँ। दरअसल ट्रैवलिंग में जहां जहां मैं रुका हुआ हूँ वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जी तो जी, वो अपनी बात एकदम जी। हाँ, तो जहां तक प्रियंका गांधी का है, प्रियंका गांधी ने कर्मचारियों के बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि ओपीएस लागू करेंगे और पहले ही कैबिनेट में हम लागू करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया है। और 1 लाख, जैसे कि अजय जी ने बताया कि 1 लाख कर्मचारियों को पहले ही साल एक कार्यक्रम बना के पहले ही साल 1 लाख कर्मचारियों को 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं हिमाचल के जिन पर अभी तक काम नहीं हो रहा, जैसे कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हर आदमी जब हिमाचल में ट्रेवल करता है, जब आता है, पर्यटक आता है और उसको अगर कोई देखे और उस पर नजर डाले तो हिमाचल से तौबा करके वापस जाता है। और हिमाचल में भी ट्रेवल करना आजकल बहुत दूभर हो गया है। हिमाचल की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यही कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री के पास है और वो हवाई जहाज से नीचे उतरते नहीं है, सड़कों पर चलते नहीं है, तो कौन देखेगा सब। और जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, भाजपा ने जितनी प्रशासनिक अधिकारियों को छूट दे रखी थी, उससे भी जो लोगों के काम थे वो रुके हुए हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे। सिर्फ यही काम हो रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी बता देता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चेयरमैन हो किसी भी बोर्ड का या कॉरपोरेशन का, उनको ये कह देता है कि भी आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमें कानून के दायरे में करना पड़ता है। उसकी आड़ में सारे काम रोक दिए जाते हैं और सिर्फ एक वर्ग का ये होता है। अगर दिल्ली से कोई बात आ जाती है, उनकी धड़ाधड़ नियुक्तियां होती हैं। और अभी भी देखा गया कि 14 तारीख को जब यहाँ ये चुनावी आचार संहिता लागू हुई तो 15 तारीख को इन्होंने एक लंबी सी फहरिस्त निकाल दी ये स्वास्थ्य विभाग ने कि कुछ प्रमोशंस कर दी 200-300 कर्मचारियों की, कि उनको हमने आशा वर्कर्स को प्रमोट कर दिया। तो वो भी चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी। इस तरह की जो कोताहियां हैं उसका आप तो फायदा नहीं उठा रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से उन मुद्दों को उभार रही है और इसी वजह से कांग्रेस लोगों को रिझाने में, कांग्रेस में सिर्फ एक ही बात
नजर आती है कि भी वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं ला पाएगी कि किसको मुख्यमंत्री, उस दौड़ में 3-4 लोग शामिल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिना एक छत्र नेता के कांग्रेस किस हद तक जो समर्थन में एक माहौल बना है कांग्रेस के, वो किस तरह से वोटों में तब्दील कर देगा। जी